Dear students, good morning. Today 6th class हिंदी बचपन लेसन फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गए थे। ग्रामर पॉइंट्स जो हैं बाद में मैं लिखाती हूँ पूरा मिला के। अभी सेकंड लेसन बचपन। आप लोग आज का होमवर्क पहले मैं बता रही हूँ। बचपन लेसन का हेडिंग लिख के सेकंड लेसन ये पोएम ड्रा करना है दादी माँ को और बच्चों को। ये कैसा है, आप लोग नीट ड्रा करें तो उसको मार्क्स मिलता है। ये दादी माँ क्या करती होगी, आप लोग सोच सकते ना। इन्हें कुछ बता रहे, क्या बता रहे इसमें है, मैं बचपन में उनकी बचपन के बारे में बता रहे थे। बच्चे क्या है इंटरेस्ट से सुन रहे थे और क्वेश्चंस भी पूछ रहे, बीच बीच में डॉट्स आए तो पूछते ना, ऐसे पूछ रहे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर में क्या है, दादी माँ है और बच्चे हैं। बच्चे कहानी सुनना क्यों पसंद करते, बच्चों को कहानियाँ बोले तो क्यों पसंद है, ये बात आप लोगों को ही मालूम है ना। नानी या दादी को इतनी अधिक कहानियाँ कैसे याद रहती होगी, नानी को नहीं तो दादी को इतनी कहानियाँ क्यों, कैसा आता है, कैसा याद रहते। उनकी जीवन के अनुभव से उन लोगों को ये कहानियाँ याद रहते हैं, ज़्यादा भी आता है। ये है होमवर्क, आज का होमवर्क। लेसन का नाम लिख के ये पिक्चर को ड्रा करना, ये है। बाद में ये बचपन लेसन कृष्ण सोबती, ये है कवयित्री, ये लेसन राइटर वो है। उन्होंने क्या बता रहे, उनकी बचपन के बारे में बता रहे थे। ये हैं कृष्ण सोबती। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। उनकी बचपन की ओर ले जाने के लिए उन्होंने सोच रहे थे, उनकी बचपन की कहानियाँ सुना रहे। इसको उनके अपने आप खुद बोले तो उसको क्या बोलते, आत्मकथा बोलते हैं। उनके आत्मकथा बता रहे। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कह कर ही पुकारते हैं। कितना बड़ा हो गए थे अभी, सब लोग उनको क्या बुलाते, कहते जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। इन्हों जब छोटे थे तब तरह तरह के कलर वाला ड्रेस पहनते थे, लेकिन अब उनको क्या पसंद है, ओनली वाइट कलर का, गहरे नहीं हल्के रंग। उनको थिक कलर्स पसंद नहीं रहते, कहते लाइट कलर्स ही पसंद करते कहते उन्होंने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। जब इनकी ज़िंदगी के में बहुत तरह तरह के ड्रेसेस भी पहने थे। पहले फ्रॉक पहने थे, बाद में फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ती। अब तो उन्होंने क्या पहन रहे, चूड़ीदार कुर्ता पहन रहे थे।
बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। उन्होंने जो बचपन में पहने थे, हम लोगों को पसंद वाला फ्रॉक रहते, वो तो बहुत बड़ा हो गए तो कितना साल हो गए तो भी वो याद आते रहते हैं। हल्की नीला पीला घारी वाली फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जो फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक की कलर की तरह और रिबन भी वो एक सेम कलर का रिबन और रुमाल भी रहते थे। लेमन कलर का बड़े प्लाटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फिर टाकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर का कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उनके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज और स्कर्टिंग भी याद है। इनकी ड्रेसेस के बारे में बताए थे, बाद में इन्होंने क्या बता रहे थे और शू के बारे में बता रहे, वो भी उनको अभी याद है कहते। बचपन में हमें अपने मोज खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। और जब इन लोग बचपन में थे तब उन लोग उनकी शूज़ खुद धो लेते थे कहते। वीकली वंस शू को धोए तो और नीट रहता है, स्मेल भी नहीं आते, और नौकरों को नौकरानी को नहीं देते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसमें लगते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। और संडे के दिन इन लोग क्या करते हैं, शू को साफ करके बाद में उसको ब्रश भी करते कहते, पॉलिश करके पॉलिश की तरह, और वो रगड़े तो ब्रश को वो फिर नया जैसा बन जाते थे। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। उनको इतना बड़ा हो गए फिर अभी भी उनको बूट पॉलिश करने को बहुत पसंद है कहते। हल्की अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिले थे, उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता। नए शूज़ नहीं तो नए चप्पल पहने तो क्या होता है, पैरों में छाले आ जाते ना, नया वाला पहने तो। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखे। दूर जाना बोले तो और उन लोग रुई भी लेके जाते कहते, क्योंकि वो पैरों में छाले आ जाता है, उसे उसके लिए रुई लेके जाते थे। जूता लगा तो रुई मोज के अंदर, रुई क्या करते, जूते के अंदर मेजे के अंदर रखते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तब का आपका ज़माना, आपकी दादी माँ की और आपकी ज़माना और में बहुत फ़र्क है जीवन में। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। एवरी सैटरडे उन लोग क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं तो कैस्टर ऑयल उसको पीते कहते। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। और क्या होता है, वो ऑयल ऑलिव ऑयल नहीं तो कैस्टर ऑयल पीते कहते एवरी सैटरडे। तब क्या होते कहते, उसकी नाक से वो बार बार वो स्मेल आते कहते।
और ये है, इसमें आपको डाउट से तो पूछ सकते। ये लेसन, ये पेज फिर से और एक बार आप लोग 2-3 टाइम्स ये लेसन, ये पेपर, ये पेज पढ़ो और बाद में इसको ड्रॉ करना है। ये है आज का होमवर्क। मैं सोच रही हूँ सब लोग पोस्ट करते बोल के, अटेंडेंस ले रहे हम लोग। आपका नाम जो पिक्चर ड्रॉ करे उसके ऊपर यहाँ लिखना है, लिखना ज़रूरी है। नहीं तो जो आप लोग पोस्ट करें ना उसके नीचे भी आपका नाम लिख सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।